आज हम और गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करना सीखेंगे। और गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करने से पहले आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। और गेट का फंक्शन ये है कि अगर सारी इनपुट्स ऑफ हों तो आपकी आउटपुट ऑफ होगी। अब और गेट की जो इनपुट्स हैं वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ सर्किट्स पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर और गेट की कितनी इनपुट्स हैं। लेकिन सिंपल याद करने वाली बात यही है कि अगर सारी इनपुट्स ऑफ होंगी तो तब आपकी आउटपुट ऑफ होगी। अगर कोई एक इनपुट भी ऑन है तो इसका मतलब आपकी आउटपुट ऑन होगी। मैथमेटिकली या इसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ये है x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी या x इज़ इक्वल टू ए और b। इसका लॉजिक सिंबल ये है, यहाँ पे जो लॉजिक सिंबल है वो 2 इनपुट्स वाला बना हुआ है। यहाँ पे मैंने एक इनपुट को a का नाम दिया हुआ है और दूसरी इनपुट को b का नाम दिया हुआ है और इसकी आउटपुट x है। इसका ट्रुथ टेबल आप ये देख रहे हैं कि अगर आपकी इनपुट A ऑफ है यानी 0 है, B ऑफ है यानी B भी 0 है, तो आपकी आउटपुट 0 होगी यानी ऑफ होगी। अब आउटपुट में आप LED, अपना माइक्रोफोन, स्पीकर कुछ भी लगा सकते हैं आउटपुट के लिए। ऑफ होगी या फॉल्स होगी इसको आप 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक इनपुट भी ऑन है तब भी आपकी आउटपुट जो होगी वो ऑन होगी। लेकिन अगर दोनों ही ऑन है, दोनों भी ऑन है यानी इनपुट A भी ऑन है 1 है यानी इनपुट B भी ऑन है यानी 1 है, तब भी आपकी आउटपुट 1 आएगी। तो फिर मेन बात क्या हुई कि अगर दोनों इनपुट ऑफ है तो तभी आपकी आउटपुट ऑफ होगी। अगर कोई एक भी ऑन है तब भी आपकी आउटपुट ऑन ही आएगी। देखें, अगर इसको मैथमेटिकल प्रूफ करें इस ट्रुथ टेबल को तो ये होगा 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1। देखें, अब 1 प्लस 1 करते हैं तो आपका तो आंसर 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 क्यों किया है? आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको आप बाइनरी नंबर की ज़ुबान में लिखते हैं। बाइनरी नंबर कौन सी ज़ुबान है? जो 0 और 1 की ज़ुबान होती है। तो इसलिए आप इस जो आपका आंसर 2 आएगा उसको आप 2 पे क्या करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 ज़र 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो फिर आप इसको 1 को कंसीडर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यानी दोनों इनपुट ऑन तब आपका आउटपुट भी क्या होगी? ऑन होगी यानी 1 होगी। और गेट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड लिया है, एक रेजिस्टेंस ली है, एक LED ली है और 9 वोल्ट की बैटरी ली है। आप यहाँ पे 6 वोल्ट की भी बैटरी ले सकते हैं। साथ ही 2 डायोड लिए हैं और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। अब हम और गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करते हैं। किसी भी सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करने से पहले उसकी सर्किट डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गेट की सर्किट डायग्राम में आपको 2 डायोड की ज़रूरत है, डायोड 1 और डायोड 2। डायोड 1 और डायोड 2 की दोनों की N टाइप को आपने कॉमन कर देना है और इनकी P टाइप, दोनों की P टाइप पे आपने इनपुट को अटैच कर देना है। यानी डायोड 1 पे इनपुट A लेनी है और डायोड 2 पे इनपुट B लेनी है। जहाँ पे इन दोनों के पॉइंट्स को आपने कॉमन किया यानी इन दोनों की N टाइप को कॉमन कर दिया है, वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस और LED को पैरेलल जोड़ने के साथ ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे आपने बैटरी की नेगेटिव VCC अप्लाई करनी है। अब हम ब्रेडबोर्ड पे इन सारे कंपोनेंट्स को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। अब ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर मैं 2 डायोड को अटैच करूँगी। डायोड की जो सिल्वर साइड होती है वो N टाइप होती है और जो डायोड की ब्लैक वाली साइड होती है उसको हम P टाइप कहते हैं। अब क्योंकि सर्किट डायग्राम में N टाइप का रुख किस तरफ है और P टाइप से हमने इनपुट देनी है, तो इस तरह मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे ऐसे अटैच कर दूँगी। अब हम दूसरा डायोड लेंगे, क्योंकि इन दोनों की N टाइप को कॉमन करना है इसलिए इन दोनों की N टाइप को कॉमन कर देंगे और P टाइप से दोनों की इनपुट ले लेंगे। लेकिन आपने इनपुट वाले पॉइंट्स को कॉमन नहीं करना, इनकी N टाइप को आपने कॉमन कर देना है और P टाइप से आपने इनपुट लेनी है। अब जहाँ पे आपने इन दोनों की N टाइप को कॉमन किया है वहीं से आपने रेजिस्टेंस और LED को पैरेलल जोड़ देना है। ये रेजिस्टेंस ली मैंने और यहाँ से मैंने ले ली LED की जो स्मॉल लेग होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है और जो इसकी बिग लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। तो इसलिए जो इसकी नेगेटिव टर्मिनल होगी उसको हमने ग्राउंड करना है। तो यहाँ पे मैं LED को इस तरह रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल जोड़ रही हूँ।
अब इन दोनों को क्योंकि ग्राउंड करना है, नेगेटिव वीसीसी देनी है, तो इसलिए इनको वायर्स के साथ जहाँ पे मैं बैटरी की नेगेटिव वीसीसी दूंगी वहाँ पे जोड़ दूंगी। डायोड 1 पे इनपुट ए लेनी है, इसको मैं वाइट वायर के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, और डायोड 2 पे इनपुट बी लेनी है, इसको मैं रेड वायर के साथ रिप्रेजेंट करूँगी। ये हमारी डायोड 1 पे इनपुट ए होगी और ये डायोड 2 पे इनपुट बी होगी। अब मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगी। ये मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। अब बारी है ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने। अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। ट्रुथ टेबल में पहली सिचुएशन क्या है कि अगर आपके इनपुट ए 0 है और इनपुट बी भी 0 है, यानी दोनों ऑफ है, तो आपकी आउटपुट भी ऑफ ही आएगी। तो मैं यहाँ पे इनपुट ए को 0 कर रही हूँ। इनपुट ए को 0 करने का मतलब ये है कि आपने इसको बैटरी की नेगेटिव वीसीसी दे दी है, और उसके बाद इनपुट बी को भी 0 कर रही हूँ, यानी इसको भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको कोई रिस्पांस शो नहीं हुआ, यानी आपकी एलईडी अभी भी ऑफ ही है। तो इसका मतलब पहली जो ट्रुथ टेबल की लाइन है वो ट्रू हो गई है। नेक्स्ट क्या है, अगर इनपुट ए 0 है और इनपुट बी 1 है यानी ऑन है, तो आपकी आउटपुट 1 होगी यानी कि ऑन होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ए को 0 ही रहने देती हूँ, यानी इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही जोड़े रखती हूँ, और बी को 1 कर देती हूँ, यानी इसको बैटरी के 1 टर्मिनल के साथ जोड़ देती हूँ, यानी इसको बैटरी के प्लस वीसीसी के साथ जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे मैं बैटरी को कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी एलईडी ऑन हो गई है, यानी ए 0 बी 1, तो आपकी आउटपुट क्या होगी, 1 आएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है, तो तब भी आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो मैं यहाँ पे अब इनपुट ए को बैटरी की प्लस वीसीसी दे देती हूँ और इनपुट बी को बैटरी की नेगेटिव वीसीसी दे देती हूँ। जैसे ही मैंने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया तो आपकी एलईडी फिर से ऑन हो गई, यानी अगर ए 1 बी 0 तो आउटपुट भी क्या आएगी, 1। अब लास्ट लाइन प्रूव करने की बारी, यानी अगर क्या इनपुट ए भी 1 हो बी भी 1 हो तो क्या तब भी एलईडी आपकी ऑन होगी। तो अब हम देखते हैं। देखें, इनपुट ए तो पहले से ही 1 है, बी को 1 किया, 1 से क्या मुराद कि आपने इसको बैटरी के प्लस वीसीसी के साथ दोनों को अटैच कर देना है। जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया इसके साथ, तो देखें आपकी एलईडी फिर ऑन होगी, यानी अगर ए भी 1 है बी भी 1 है, ए ऑन है बी ऑन है, तब भी आपकी आउटपुट क्या होगी, ऑन होगी। तो ऑर गेट का सिंपल आपने बात ये याद रखनी है कि ये इसकी आउटपुट तभी ऑफ होती है जब सारी इनपुट्स ऑफ होंगी, चाहे वो 2 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, 4 से ज़्यादा इनपुट्स वाला ऑर गेट है। अगर सारी ऑफ होंगी तभी आउटपुट ऑफ होगी। अगर कोई एक भी ऑन रह जाएगी और गेट के अंदर इनपुट, तो आपको आउटपुट में आपको आउटपुट ऑन ही मिलेगी। तो अब आउटपुट पे आप एलईडी लगा सकते हैं, आप स्पीकर लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किसको लेना चाहते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।